Dear students, today we will discuss about exercise 17A limit. हम लिमिट पढ़ रहे हैं तो लिमिट की क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालिए, जबकि फंक्शन हमें क्या दे रहा है? वेयर fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर ऑल x इज लेस देन r सेम टू 0। अर्थात जब x की वैल्यू fx में x की वैल्यू 0 या 0 से लेस हो तो fx इक्वल टू 2x प्लस 3, और when value of x is greater than 0 then fx इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू x प्लस 1। कि यदि हम जब x की वैल्यू 0 से कम लेते हैं तो ये, और x से ग्रेटर लेते हैं, 0 से ग्रेटर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमें fx की रखनी है। when x is greater than 0 then fx is equal to 3x plus 1। अब हम, और राइट हैंड लिमिट हम कब निकालते हैं? ग्रेटर से लोअर की ओर आते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर टू लोअर, तो हम राइट हैंड लिमिट 0 पे निकालते हैं। किसकी? फंक्शन की, ये वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू, अब यहां हमने लिमिट को चेंज कर दिया है, और जब लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे क्या कर दिया? h कर दिया, और x की वैल्यू कर दी 0 प्लस h। h इतना स्मॉलर है कि 0 की ओर टेंड्स करता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और fx कितना होना चाहिए? 3x प्लस 1। तो यहां पर हमने 3 रखा, x की वैल्यू कितनी है? x के प्लेस पर कितना है? यहां x था तो यहां x है, यहां 0 प्लस h है, तो x के प्लेस पे हमने 0 प्लस h प्लस 1। अब लिमिट इसको सॉल्व कर लिया तो क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 3 इंटू h, 3h प्लस 3। अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 3 इंटू h की वैल्यू अब रख देते हैं 0 प्लस 3। नाउ वी गेट 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू 3। एंड व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से कम हो, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, अर्थात हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 0 की ओर, हम टू साइड से मूव कर सकते हैं, लेफ्ट से और राइट से। मिनिमम वैल्यू टू 0, मैक्सिमम वैल्यू टू 0, माने इंक्रीज करते हुए और रिड्यूस करते हुए दो तरह से हम 0 की तरफ आ सकते हैं। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हमारी आई 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी व्हेन x, तो ये 2x प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस 3। वैल्यू कितनी है fx की? ये fx को हमने वैल्यू रख दिया 2x प्लस 3। और इसके बाद x को हम क्या करते हैं, चूंकि लिमिट हमारी क्या कहां जा रहा है? 0 की ओर, तो 0 माइनस h रखते हैं। x की वैल्यू क्या रखते हैं? 0 से बहुत जिस तरफ जा रहा है, चूंकि 0 ले नहीं सकता तो हम क्या करते हैं? 0 माइनस h, और h सो स्मॉलर, सो 0 माइनस h टेंड्स टू 0 के h इतना स्मॉलर है कि उसे नेग्लिजिबल मान सकते हो, 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 0 माइनस h प्लस 3। तो यहां वैल्यू रख दी x की 0 माइनस x के प्लेस पे रख दिया 0 माइनस h प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 2h प्लस 3। अप्लाइंग लिमिट, अब लिमिट को हटाना है तो हम क्या करते हैं? लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। h नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉलर है, तो हम h की वैल्यू जितनी है उतनी रख दी। h की वैल्यू 0 थी तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब राइट हैंड लिमिट क्या आई थी? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारी? 3, और दोनों इक्वल हैं, तो हम कहते हैं सिंस राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 3। सो लिमिट एग्जिस्ट इन दिस फंक्शन एट x टेंड्स टू 0 या x इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं कि लिमिट x इक्वल टू 0 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, लिमिट का अस्तित्व है, और लिमिट कितने के बराबर होगी? लिमिट की वैल्यू क्या होगी? 3। दूसरा इसी में क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन
अब देखो x टेंस टू 1 है, व्हेन x टेंस टू 1 देन fx इज इक्वल टू, ये कह रहा है x से 0, जब 0 से छोटा हो तो ये आएगा, जब 0 से बड़ा हो तो ये आएगा। तो भैया x की वैल्यू जो हमारी है वो क्या है, x 1 0 से बड़ी है 1 है, तो fx इक्वल टू 3x प्लस 1 ही होगा। When x tends to 1 then fx इक्वल टू 3x प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू, यहां हमने किया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, या h टेंस टू 0, अब ये 1 है और लेफ्ट हैंड है तो 1 से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, h, 1 माइनस h, ये क्या है 3 है, तो यहां x के प्लेस पर हम रख देते हैं 3, x के प्लेस पर रख दो, या एक बार नोट कर दो इसको, 3x प्लस 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब लिमिट को चेंज करें हम h से, तो हम इसको कर देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और यहां हमने नोट किया 3x की वैल्यू अब हम क्या कर देंगे 1 माइनस h को जब हम कर रहे हैं h बहुत स्मॉलर है तो x की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं 1 माइनस h प्लस 1, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 1 प्लस 1 2 3 2 6 माइनस 3h, और अब अप्लाइंग लिमिट तो क्या हो गया 6 माइनस 3h, तो आ गया 6, h हो गया 0। इसके बाद सेकंड राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने फिर अप्लाई किया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 3x प्लस 1। अब चूंकि राइट हैंड लिमिट है तो 1 प्लस h रखेंगे, 1 से बड़ी होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो जिसकी ओर जा रहे हैं उससे थोड़ा कम होना चाहिए। इसको हमने कहा कि लिमिट h टेंस टू 0, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस h प्लस 1, ये 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में है, तो 1 प्लस h प्लस 1, 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, तो ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस h, तो अपने को क्या मिला 3 2 जा 6, और h अप्लाइंग लिमिट तो ये क्या आ गई 6। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है और 6 के इक्वल है, तो लिमिट वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 fx वेयर fx is equal to mod of x upon x when x is not equal to 0, और when x equal to 0। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है जिसमें x की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए या x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए। x की वैल्यू 0 पर हमें कुछ भी नहीं निकालना होता है, फंक्शन वैल्यू निकालनी होती है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं, हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, हमारे काम का है फंक्शन ये। अब मॉड ऑफ x लिमिट व्हेन x is greater than 0 then fx is equal to mod of x upon x। ठीक, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx is equal to लिमिट x टेंस टू 0 प्लस
mod of x upon x. Since x value of x is greater than 0, ये mod एक फंक्शन है, mod खुद एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू कहते हैं when x is greater than 0, then mod of x is always equal to x. Substitute value, limit x tends to 0 plus x upon x, ये कैंसिल हो गए तो क्या मिला, इज इक्वल टू 1. 1 इज ए कांस्टेंट, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती. तो हमें क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड लिमिट, when x is less than 0, when x is less than 0, then fx is also mod of x upon x. So limit x tends to 0, fx is equal to limit x tends to 0. यहां अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी h की क्योंकि कैंसिल हो गई है. mod of x upon x, when x is less than 0, then mod of x is equal to minus x. mod की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जब x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव क्या होगा mod x, जबकि माइनस x लिया जाए तो mod of x इक्वल टू माइनस x. हैंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस x अपॉन x. ये कैंसिल हो गए तो अपने को मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू -1. Since limit x tends to 0 plus fx is not equal to, right hand limit is not equal to left hand limit, limit does not exist. अर्थात 0 पर इस फंक्शन की लिमिट अस्तित्व में नहीं है. इसका मतलब है कि 0 पर इसकी लिमिट विद्यमान नहीं है. तो यहां पर इवेल्युएट करने बोला था कि mod of x upon x, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 3 fx where fx is equal to mod of x minus 3. Since x tends to 3 and 3 is a positive number, both sides of 3 numbers will be positive, so mod of x will be equal to x. चूंकि x की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, हम 2 से 3 की ओर आए या 4 से 3 की ओर आए, दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव नंबर होगी. इसलिए mod x की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू x. देन लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 mod of x minus 3. Since x tends to is equal to limit x tends to 3, mod of x will be equal to x, because x tends to 3, x tends to x approaches 3, it may be from 2, it may be from 4, और both side numbers are positive. क्योंकि दोनों और नंबर क्या है, पॉजिटिव है, या हम 2 से जाएं या
4 से जाए 3 की ओर तो मॉड एक्स पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स माइनस 3। अब चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स इज इक्वल टू हम 3 प्लस एच भी नोट कर सकते हैं और 3 माइनस एच भी, 3 प्लस एच माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 3 से 3 कैंसिल एच, अप्लाइंग लिमिट इसमें लाइव चूंकि दोनों ही पॉजिटिव ओर से आ रहे हैं तो हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकाली है। अब क्या मिल गया हमें, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू 0, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू 0 होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट एच टेंस टू बी, एक मिनट यार चश्मा प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेस टू 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान ई रेस टू 1 अपान एक्स प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। हमें प्रूव करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या इसका लिमिट का अस्तित्व तो नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स is equal to limit x tends to e raised to 1 upon x minus 1 e raised to 1 upon x plus 1। यदि हम अप्लाई कर दें x की वैल्यू 0 तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव माइनस 1 इन्फिनेटिव में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। इसी तरह ये भी, तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करके इसे इस फॉर्म में लाना होगा कि ये क्या हो जाए, कि सिंप्लीफाई कर लें तो ई रेस टू 1 अपान एक्स को हमने इधर से भी कॉमन निकाला और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान ई रेस टू 1 अपान एक्स, क्योंकि 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम यहां से ई रेस टू 1 अपान एक्स को कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया, ई रेस टू 1 अपान एक्स जहां भी इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 0 के फॉर्म में, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब यहां पर चाहो तो h ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 और x की वैल्यू 0 प्लस h कर दो या फिर चलने दो, क्या है डायरेक्ट ही चलने दो। अब ठीक है, तो अब क्या हो गया, लिमिट अप्लाइंग लिमिट कर दो, वो भी मत करो यही खत्म करते हैं बहुत लंबा खींचने से। अप्लाइंग लिमिट, जब अपन लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान ई रेस टू 1 अपान 0, 1 प्लस 1 अपान ई रेस टू, अब ये क्या हुआ, ई पे पावर आई इंफिनिटी की, 1 माइनस 1 अपान, और ई 2 से 3 के बीच का एक नंबर होता है और इस पे इंफिनिटी की पावर आएगी तो आएगा क्या मिलेगा, इंफिनिटी, 1 प्लस 1 अपान इंफिनिटी। अब 1 अपान इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, देन वी गेट लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपान 1 प्लस
0 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गई 1। अब हम राइट हैंड लिमिट क्वेश्चन 4 की निकाल लें। तो राइट हैंड लिमिट भी देखो क्या होती है। शुरू में थोड़ा सा लगेगा, बाकी फिर इसके बाद लिमिट बहुत अच्छी वो है और बहुत अच्छे से बनेगी, इजी भी लगेगी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0, ये प्लस साइन राइट हैंड लिमिट के लिए, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट e रेस्ट x टेंड्स टू 0 e रेस्ट टू 1 बाई x माइनस 1 अपान e रेस्ट टू 1 अपान x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, इसके लिमिट फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट का अस्तित्व विद्यमान नहीं है। लिमिट विद्यमान, सीमा विद्यमान नहीं है, हिंदी में बोलेंगे। तो इसमें लिमिट विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने कहा कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान ई रेस टू 1 अपान एक्स प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x को हमने रिप्लेस कर दिया h से, h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h, माने 0 से स्मॉलर क्वांटिटी चाह रहा तो 0 माइनस h, एक स्मॉलर क्वांटिटी h को इतनी स्मॉलर जो कि 0 को टेंड करती है सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 माइनस h। अब 0 माइनस h पर हम क्या निकाल दें, इसकी वैल्यू, फंक्शन रख दिया fx इक्वल टू ये था तो f0 माइनस h 1 अपान 0 माइनस h माइनस 1 होल अपान ई रेस टू 1 अपान 0 माइनस h प्लस 1 और सिंप्लीफाई किया तो 0 में से h जाएगा तो वही बचेगा। तो ई रेस टू माइनस 1 अपान h, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान ई रेस टू 1 अपान h माइनस 1। सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान ई रेस टू 1 अपान h प्लस 1। अब जब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 0, 1 अपान 0 कितना होता है इन्फिनिटी, और e जो है वो 2 से 3 के बीच का नंबर है। तो 2 और 3 पर 2 मैंने 2.5 2 पॉइंट समथिंग पर यदि हम इन्फिनिटी की पावर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ e रेस टू 1 अपान h, जैसे ही लिमिट लगाएंगे क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। तो ये आ गया 1 अपान इन्फिनिटी माइनस 1 और ये हो गया 1 अपान इन्फिनिटी प्लस 1। तो 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 अपान 0 प्लस 1। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली माइनस 1। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 पर राइट हैंड लिमिट में वंस की ओर से आएंगे, माने 0 से बड़ा नंबर होगा तो इसकी जगह पे हमने h टेंड्स टू 0 कर दिया और ये आ गया x के प्लेस पर x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी 0 प्लस h, वेयर h टेंड्स टू 0, बहुत स्मॉलर क्वांटिटी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेस टू 1 अपान 0 प्लस h माइनस 1 e रेस टू 1 अपान 0 प्लस h प्लस 1। अब दोनों में ऊपर नीचे हमने क्या दिया, यदि e रेस टू 1 अपान h में हम वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी प्लस 1, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई रेस टू 1 अपान एच का से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ई रेस टू 1 अपान एच कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1 माइनस 1 अपान ई रेस टू 1 अपान एच। इसी तरह से जब हम नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपान ई रेस टू 1 अपान एच। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ई रेस टू जैसे एच को 0 अप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो 1 माइनस 1 अपान ई रेस टू 1 अपान 0, 1 प्लस 1 अपान ई रेस टू 1 अपान 0। तो ये तो हो गया कितना इन्फिनिटी। तो 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी अपान 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, ये आया 1 माइनस 0
होल अपान 1 प्लस 0 और ये क्या आया प्लस 1, ये क्या आया था माइनस 1। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसलिए इस पर लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। ये तो था तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका है लिमिट, इसको भी लिमिट वो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 for all x is greater than or same to 0, x minus 1 for all x is less than 0। फंक्शन को डिफाइन किया और कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। चलो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या रखते हैं, लेफ्ट हैंड है तो 0 माइनस h, x की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस h। तो 0 माइनस h के बाद हमने रखा 0 माइनस h, और व्हेन x इज लेस देन 0 देन fx is equal to x minus 1, fx equal to x minus 1, और x के प्लेस पर क्या है 0 minus h, so limit h tends to 0। f 0 minus h को क्या लिख सकते हैं, h को रिप्लेस कर दिया 0 minus h minus 1, और हमने प्राप्त किया लिमिट h tends to 0 minus h माइनस 1। अप्लाइंग लिमिट, अब लिमिट अप्लाइंग कर दो तो अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स 0, एफ एक्स इज इक्वल टू h की वैल्यू 0, तो ये आ गई माइनस 1। अगेन राइट हैंड लिमिट is equal to limit x tends to 0 plus fx is equal to limit h tends to 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0 प्लस h, x की वैल्यू 0 प्लस h। then x is greater than 0, then x is greater than 0, then fx equal to x plus 1। in this place x is less than 0 because 0 minus h, here 0 plus h, so x is greater than 0, so अब अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फंक्शन वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स बराबर x प्लस 1 है तो 0 प्लस h क्या हो जाएगा 0, x की जगह पर रख दिया हमने 0 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 1। अप्लाइंग लिमिट we get right hand limit x tends to 0 fx is equal to 1, h की वैल्यू 0 और ये आ गया 1। सिंस लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 0 is not equal, right hand limit is 1 and left hand limit is minus 1, both minus 1 cannot be equal to plus 1 since left hand limit and right hand limit at x equal to 0 of function
are different, so limit does not exist. तो ये था तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन. अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसको फिफ्थ को ही मिटा दूंगा. सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 says let fx equal to 4x minus 5. We have given that fx equal to, we have fx equal to, definition of function 4x minus 5 for all, 4x minus 5 for all x is less than or same to, x is less than or same to 2, and x minus k for all x is greater than 2, and limit x tends to 2 and limit x tends to 2 fx exists, then find value of k. क्वेश्चन कौन सा है, 6th. ये कह रहा है कि यदि फंक्शन fx इक्वल टू 4x माइनस 5 फॉर ऑल x इज लेस देन और सेम टू 2 है, और x माइनस k व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट. और 2 पर इस फंक्शन की लिमिट विद्यमान है, अस्तित्व में. इफ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, मैंने कहा व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन limit is called exist, or existence of limit is represented there. यदि किसी फंक्शन में किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट बाम सीमा और दाईं सीमा बराबर हो, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, देन लिमिट अस्तित्व में है, लिमिट विद्यमान है. ऐसा कहा जाता है कि लिमिट विद्यमान है, लिमिट का एग्जिस्टेंस है. और यदि नहीं है, और उल्टा यदि कहा जाता है कि लिमिट का एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब है कि उस बिंदु पर लिमिट विद्यमान है और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी. तो ठीक है, ये कह रहा है इस पर लिमिट एग्जिस्ट है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी. हम निकाल लेते हैं, और दोनों इक्वल होंगी तो हम उससे वैल्यू निकाल लेंगे. When x is less than 2, then fx, यदि x की वैल्यू 2 से लेस हो तो fx इक्वल टू 4x माइनस 5. लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अब f 2 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो ये कितना है 2 माइनस h. अब हम क्या रखते हैं, fx इक्वल टू कितना 4x माइनस 5, तो f2 माइनस h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पर 2 माइनस h है, तो यहां भी x की प्लेस पर क्या हो जाएगा 2 माइनस h. 4 इंटू 2 माइनस h माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 2 जा 8 माइनस 4h माइनस 5. अप्लाइंग लिमिट नोट कर लेना, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना हुआ 3 माइनस 4, h की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3. लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू 3. ये तो हुई क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू
लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, इसी को हम क्या नोट कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, राइट हैंड है ना, तो एच प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में माइनस हो जाएगा, एच टेंस टू 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन g2, व्हेन, अब यहां 2 प्लस है, माने व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन fx is equal to x minus k. When x is greater than 2, then fx equal to x minus k. तो अब हम वैल्यू रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर x है तो x माइनस क्या है, यहां 2 प्लस h है, तो 2 प्लस एच, एक्स के प्लेस पर क्या लिख दिया, 2 प्लस एच माइनस के, ठीक। applying limit we get, क्या अपन ने प्राप्त किए, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू, h की वैल्यू रख दी 0, तो क्या मिला 2 माइनस की, h की वैल्यू जब 0 रखेंगे क्या मिलेगा, 2 माइनस की, सिंस लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट, चूंकि ये विद्यमान है, एग्जिस्ट, सो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, 2 प्लस की, 2 माइनस के इज इक्वल टू 3, तो क्या हो गया, के माइनस के इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और के इज इक्वल टू -1, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के शुड बी -1, ओके। तो ये हुआ आपका 6th क्वेश्चन। 7th question. Question 7 says if fx is an odd function and limit x tends to 0 fx exists, then evaluate x tends to 0 fx। ये कह रहा है कि यदि fx कोई ऑड फंक्शन है और लिमिट x टेंस टू 0 fx का, और ऐसे ऑड फंक्शंस का एग्जिस्टेंस है, लिमिट का एग्जिस्टेंस है, लिमिट विद्यमान है, तो ऐसी कंडीशन में x टेंस टू 0 fx की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो पहला ऑड फंक्शन का मतलब समझ लो, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके प्लस पर वैल्यू और माइनस पर वैल्यू सेम आती है, प्लस पर वैल्यू प्लस आती है और माइनस पर वैल्यू माइनस आती है, सॉरी माइनस रखने पर वैल्यू माइनस आती है, वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। ऑड फंक्शंस का मतलब है कि जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स, साइन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लें, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो व्हेन यू पुट एक्स देन गेट साइन एक्स, और व्हेन यू पुट माइनस एक्स देन वी गेट साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो जिस फंक्शन के लिए f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता हो, ऐसे फंक्शंस को ऑड फंक्शंस कहते हैं। ऐसे फंक्शंस जिनमें f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, उन फंक्शंस को हम ऑड फंक्शंस कहते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज एन ऑड फंक्शन, और लिमिट विद्यमान है, लिमिट सिंस लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट, जैसे कि उल्टा क्वेश्चन बोलता है लिमिट एग्जिस्ट सिद्ध करने बोलता है, या फिर लिमिट एग्जिस्ट बोलता है, जब बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट विद्यमान है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। सिंस लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट, देयरफॉर
limit x tends to 0 minus left hand limit of fx at x equal to 0 and right hand limit of fx at x equal to 0. Now we replace limits. Limit h tends to 0, लेफ्ट हैंड x की वैल्यू x को रिप्लेस कर दिया 0 माइनस h से, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h से. h इज ए स्मॉलर एंड नेग्लिजिबल क्वांटिटी विच टेंड्स टू 0. तो इधर 0 से 0 पर लिमिट निकालनी, इधर 0 से कम ले लिया, माइनस h कर दिया और उधर 0 प्लस h कर दिया. अब 0 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h is equal to limit h tends to 0 fh. Since fx is an odd function, ये एक odd function है और odd function में क्या होता है, f माइनस h इक्वल टू माइनस fh. तो हमने निकाल दिया माइनस f माइनस h को हमने नोट कर दिया माइनस fh. तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 fh इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh. इसको अपन ने उधर ले गए, सेकंड साइड ट्रांसपोज किया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, सेम क्वांटिटी है. तो क्या हो गया, टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh इक्वल टू 0. हेंस लिमिट h टेंड्स टू fh इक्वल टू 0. अब हम इसको x से रिप्लेस कर देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 0. यदि ऑड फंक्शन है और लिमिट एग्जिस्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना, स्टार लगा के रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में भी आप लोग को नहीं बता रहा हूं, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब तक एक्सप्लेन ना कर लूं तब तक उसको सामान्य क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो. तो 9th क्वेश्चन में क्या है, लेट fx इक्वल टू cos x is greater than RCM to 0 and x plus k when x is less than 0 and find the value of k for which limit x tends to 0 fx exists. ये कह रहा है लिमिट x tends to 0 fx exists, और जैसे यदि ये एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी. हमने कहा लिमिट x tends to 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x tends to 0 plus fx means right hand limit equal to at x equal to 0, left hand limit at x equal to 0 is equal to right hand limit at x equal to 0 or at x tends to 0. अब इसको हमने क्या किया, 0 पर है तो लिमिट h tends to 0 f 0 minus h is equal to लिमिट h tends to 0 f x को रिप्लेस कर दिया, x की वैल्यू रख दी 0 plus h. और अब फंक्शन वैल्यू रखेंगे, फंक्शन वैल्यू के लिए क्या है कि वो कह रहा है जब x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 कहां, यहां पर है 0 प्लस h. तो x इज ग्रेटर देन कहां है, 0 प्लस और h है. तो जब x ग्रेटर हो 0 से तो fx की वैल्यू क्या रखना है, cos x रखना है. माने इसकी जगह पर x है तो cos x आया, अब ये f 0 प्लस h है तो 0 प्लस h आ जाएगा. तो ये हमने इसको रख दिया cos 0 प्लस h. और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कहा कि जब x की वैल्यू 0 से कम हो तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, x प्लस k. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज x प्लस k. तो इसके लिए जो सेकंड वाला है, यहाँ x था तो x प्लस k था, यहाँ 0 माइनस h हो जाएगा. तो 0 माइनस h दोनों जगह x की जगह पर रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया 0 माइनस h प्लस k. अब इसको सिंप्लीफाई किया तो लिमिट h टेंड्स टू h माइनस h प्लस k, तो k माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h आ गया. अब अप्लाइंग लिमिट, दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर दें, वी गेट k माइनस 0 h की वैल्यू रख दी 0, तो k माइनस 0 h की वैल्यू रख दी 0, k माइनस 0 इक्वल टू cos 0, तो k इज इक्वल टू 1. क्या होना चाहिए, k इज इक्वल टू 1. इस तरह से 17A एक्सरसाइज 17A एंड होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.